ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः। उपस्थित सभी शरण बंधुओं को और सभी बसव भक्तों को, सभी शरणों को शरणु शरणार्थी। आज का विषय है 2021वां जनगणना और लिंगायत धर्म मान्यता आंदोलन। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। दुनिया में बहुत सारे धर्मों को हम देखते हैं, अनेक प्रकार के धर्म हैं। उसमें आप सब लोग जानते हैं प्रमुख धर्म यानी 7 धर्म प्रमुख धर्म हैं। उसमें हिंदू है, मुस्लिम है। भारत सरकार के अनुसार हिंदू को भी एक धर्म का दर्जा दिया गया है जनगणना में, इसलिए हम हिंदू भी बोल रहे हैं। पहला हिंदू है और दूसरा मुस्लिम है और क्रिश्चियन है, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी धर्म। ये प्रमुख 7 धर्म हैं। आप सब लोग जानते हैं धर्मों में एक 2 प्रकार विभाजन किया जाता है, एक नैसर्गिक धर्म और एक प्रगतिशील धर्म। नैसर्गिक धर्म का मतलब उसका कोई संस्थापक नहीं होता है और उसका एक निर्दिष्ट रूप से एक धर्म ग्रंथ नहीं होता है और उनका सिद्धांत भी एक ही प्रकार का नहीं होता है। जैसे हिंदू है हमारे हिंदुस्तान में कि कोई हिंदू कहते हैं, कोई वैदिक कहते हैं, धर्म का नाम भी पता नहीं है और धर्म गुरु कौन है और धर्म संस्थापक कौन है ये भी नहीं होता है और उनका सिद्धांत भी एक तरह का नहीं होता है। अब हिंदू में देखो नास्तिक लोग भी हैं, यानी देव भगवान को मानने वाले, इस सृष्टिकर्ता परमात्मा को मानने वालों को हम आस्तिक कहते हैं और नहीं मानने वालों को नास्तिक कहते हैं। हिंदू में कैसा है, नास्तिक लोग भी हैं और आस्तिक लोग भी हैं और इस ऐसे धर्मों को नैसर्गिक धर्म कहा जाता है, नेचुरल रिलीजन्स। और दूसरा प्रकार के धर्म है वो प्रगतिशील धर्म। कोई एक प्रवादी से और दार्शनिक श्रेष्ठ प्रवादियों से स्थापित किया हुआ धर्मों को हम प्रगतिशील धर्म कहते हैं और वैचारिक धर्म कहते हैं। उस प्रगतिशील धर्म का एक धर्म संस्थापक धर्मगुरु होते हैं और उसका एक धर्म ग्रंथ होता है और धर्म का चिन्ह होता है, संस्कृति, परंपरा और एक धर्म साहित्य यानी धर्म ग्रंथ होता है और उसी का एक दर्शन शास्त्र होता है और इकोनॉमिक्स होता है यानी अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र। ऐसे 11 लक्षण है प्रगतिशील धर्म, उसको हम स्वतंत्र धर्म कहते हैं। हिंदुस्तान में यानी भारत देश में संवैधानिक रूप से मान्यता पाने वाले धर्म में मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी, ये विदेशों से आकर भारत में पलने वाले धर्म है। विदेशों में स्थापना होकर पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी धर्म है। पारसियों की संख्या कम है, लेकिन उनको भी एक धर्म की दर्जा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यानी भारतीय संविधान के मुताबिक उसको एक धर्म की दर्जा दिया हुआ है। भारत जनगणना में जनगणना करते समय उनको अनुकूल के वातावरण लेकर सब धर्म को जनगणना करते समय, सेंसस करते समय अलग अलग धर्मों को एक अलग अलग कॉलम्स दिया जाता है और भारत सरकार ने सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनगणना आयोग, उन्होंने अलग अलग धर्म को एक एक कॉलम दिया हुआ है और संख्या भी दिया हुआ है, संकेताक्षर भी दिया हुआ है। हिंदुओं को कॉलम यच का संकेत दिया हुआ है, मुसलमानों को यम दिया हुआ है, क्रिश्चियनों को सी दिया हुआ है, जैनों को जे है और बुद्धिज्म को बी है, पारसियों को पी है और सिख धर्म अनुयायियों को जनगणना करते समय कॉलम में सेपरेट कॉलम उनको दिया हुआ है। अभी लिंगायत जिस तरह भारत में ही
महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और भगवान महावीर जी का भी जन्म भारत में, हिंदुस्तान में ही हुआ। और गुरु नानक जी का भी 1500 सदी में, यही 15th सेंचुरी में पंजाब में गुरु नानक जी का जन्म हुआ और उनसे सिख धर्म की स्थापना हुई। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, ये तीनों धर्म हिंदुस्तान के हैं। और मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये दोनों विदेशों से आकर यहाँ पलने वाले धर्म है, विदेशी धर्म है। लेकिन मुस्लिम, क्रिश्चियन धर्म को और जैन, बौद्ध, सिख धर्म को, पारसी धर्म को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के मुताबिक एक स्वतंत्र धर्म की दर्जा उनको मान्यता मिली है भारत में। इसलिए लिंगायत एक स्वतंत्र धर्म है। वैचारिक धर्म के प्रत्येक धर्म का एक धर्मगुरु होते हैं। जिस तरह मुसलमान के धर्मगुरु यानी धर्म स्थापक, धर्म संस्थापक मोहम्मद पैगंबर जी हैं, और क्रिश्चियन धर्म के धर्म संस्थापक यीशु क्रिस्त है, और क्रिश्चियन जैन धर्म का महावीर को माना जाता है, और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी है, और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी है। उसी तरह अत्यंत प्रगतिशील वैचारिक और वैज्ञानिक धर्म लिंगायत धर्म है। 12वीं सदी में विश्वगुरु बसवण्णा अनुभव मंडप के द्वारा संस्थापन करके लिंगायत एक प्रगतिशील धर्म उन्होंने दिया, और इस लिंगायत धर्म का चिन्ह इष्टलिंग है। और कई धर्म ऐसे होते हैं निरीश्वरवादी धर्म। निरीश्वरवादी धर्म का मतलब वो सृष्टिकर्ता परमात्मा को नहीं मानते हैं। उनके धर्म के अनुसार, उनके सिद्धांत के अनुसार सृष्टिकर्ता परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, और पाप, पुण्य, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, इन सभी तत्वों के ऊपर उनका विश्वास रहता है। लेकिन सृष्टिकर्ता, सृष्टि का निर्मातृ परमात्मा के ऊपर वो श्रद्धा नहीं करते हैं। उन धर्मों को निरीश्वरवादी धर्म कहते हैं। एग्नोस्टिक रिलीजन, इंग्लिश में एग्नोस्टिक रिलीजन कहते हैं। जैन और बौद्ध धर्म, ये दोनों धर्मों में सृष्टिकर्ता परमात्मा यानी इस जग को निर्माण करने वाला परमात्मा है, और उस परमात्मा के ऊपर उनको श्रद्धा या भक्ति नहीं होता, क्योंकि परमात्मा को नहीं मानते। लेकिन पाप, पुण्य, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, इन तत्वों के ऊपर उनका विश्वास है, लेकिन सृष्टिकर्ता के ऊपर विश्वास नहीं है। इसलिए उन धर्मों को आग्नेयवादी धर्म या एग्नोस्टिक रिलीजन कहा जाता है। जो सृष्टिकर्ता परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते, उन धर्मों को आग्नेयवादी धर्म या निरीश्वरवादी धर्म कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी हैं, चारवाक हो या इन लोगों का परमात्मा के ऊपर भी विश्वास नहीं होता है, और धर्म के प्रति भी आस्था नहीं होता है, और पाप, पुण्य, पूर्व जन्म इस सिद्धांत पर भी उनका विश्वास नहीं होता है। ऐसे धर्मों को नास्तिकवाद यानी नास्तिकवाद कहा जाता है, चारवाकवाद कहा जाता है। लेकिन गुरु बसवेश्वर जी ने पाप, पुण्य, नीति, न्याय और सृष्टिकर्ता परमात्मा के प्रति अत्यंत श्रद्धा जताने वाला और इस सृष्टि का निर्माण करने वाला परमात्मा एक है बोलकर उस सृष्टिकर्ता के ऊपर विश्वास रखने वाला, और उस एक ही परमात्मा है, देव एक नाम अनेक, देवनोब्ब नाम हलवु, परम पतिव्रतेगे गंडनोब्ब। परमात्मा एक ही है, नाम अलग अलग, बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। वेदांती जन पर ब्रह्म कहते, आगम के जन परशिव मनते, अल्लाह, यहोवा, सुप्रीम गॉड, इन सभी नाम से परमात्मा को ही पुकारते हैं। लेकिन परमात्मा एक ही है, और परमात्मा निराकार, निर्गुण, निरंजन है। और उस निराकार परमात्मा को पूजा करने के लिए परमात्मा का चिन्ह गुरु बसवेश्वर जी ने इष्टलिंग संशोधन करके दिया है। हिंदू में कैसा है, कुछ लोग परमात्मा को मानते हैं, कुछ लोग नहीं, कुछ लोग शाकाहारी लोग हैं। लेकिन लिंगायत धर्म में कैसा है, परिशुद्ध शाकाहार धर्म, शाकाहारी धर्म, कोलाबेड़ा, हिंसा नहीं मत करो, चोरी मत करो, ये जो 7 सूत्र है गुरु बसवेश्वर जी के दिए हुआ सप्त सूत्र है,
इसके आधार पर गुरु बसवेश्वर जी ने एक परिपूर्ण और शाकाहारी धर्म और एकेश्वर धर्म, सृष्टिकर्ता और ईश्वर, जीव जगत कहते हैं दर्शन शास्त्र में, इन पर विश्वास रखने वाला और एक देवोपासना में श्रद्धा रखने वाले। परमात्मा तो एक ही है, वेदों में भी कहा जाता है एकम सत बहुधा विदंति, अलग अलग इब्बरू मूवरू देवरेंदु उब्बी माता नाडबेड़ा, ये बसवेश्वर जी का वचन है। इब्बरू मूवरू देवरेंदु उब्बी माता नाडबेड़ा, इब्बरू यानी दो लोग, परमात्मा इस सृष्टि के निर्माण करने वाले दो है, ऐसे कुछ लोगों का मानना है। दो कौन? शिवा और पार्वती, ये सृष्टि का, इस सृष्टि के निर्मातृ है, ऐसे कुछ लोग मानते हैं, शैव लोग मानते हैं। और कुछ लोगों के ये अभिप्राय ऐसा है कि सृष्टि तीन लोगों से चल रहा है। इसको ब्रह्म निर्माण करता है और विष्णु पालन करता है और रुद्र या महेश्वर, शिवा, शंकर जिसको कहते हैं, वो इसका प्रलय करता है। तीन लोगों का अलग अलग काम बताते हैं। ब्रह्म का काम सृष्टि करना और विष्णु का काम इसका परिपालन करना, निर्वहन करना, और रुद्र का काम प्रलय करना। ये कुछ लोगों की ये श्रद्धा है, आस्था है। लेकिन बसवेश्वर जी कहते हैं सृष्टि निर्माण करने वाला अलग परमात्मा नहीं है, भगवान अलग नहीं है, पालन करने वाला परमात्मा अलग नहीं है, और इसका प्रलय करने वाला, नाश करने वाला परमात्मा अलग अलग नहीं है। इब्बरू देवरू इब्बरू मूवरू देवरेंदु उब्बी माता नाडबेड़ा, शिवा पार्वती इस सृष्टि के निर्माता नहीं है। और तीन लोगों को कह रहे हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, ये भी इस सृष्टि का ऐसे तीन तीन लोग नहीं रहते हैं। इस सृष्टि का निर्माण करने वाला एक ही परमात्मा है। सृष्टिचा निर्माण करता परमात्मा एक आहे, विघ्न निवारक शक्ति तूची, बुद्धि प्रदायक दैवत तूची, विद्या संपद सौख्य निशांति देणारा ही आहे सतूची। सृष्टीचा निर्माण करता परमात्मा, निर्मातृ परमात्मा एक ही है। आणि इस परमात्मा जो निर्माण किया है, इस सृष्टि का निर्माण लिंगदेव ने किया है, उस सृष्टि निर्माण जो किया है परमात्मा, उन्होंने इसका परिपालन करता है और इसका अंत में तिरोधान करने का काम, प्रलय करने का, या अपने अंतर्गत में समाने वाले एक शक्ति है परमात्मा। उसको न नाक है, न कान है, न हाथ है, न पैर है, कुछ नहीं है। परमात्मा निराकार है, परमात्मा निर्गुण है, निरंजन है। ये लिंगायत धर्म का सिद्धांत है। इसलिए उस परमात्मा के चिन्ह को इष्टलिंग के रूप में परमात्मा की पूजा करने के लिए गुरु बसवಣ್ಣ ने लिंगायत धर्म की स्थापना की, और लिंगायत धर्म का चिन्ह इष्टलिंग है। इष्टलिंग ये कोई जाति का चिन्ह नहीं है। लिंगायत एक स्वतंत्र धर्म है और इस धर्म का चिन्ह इष्टलिंग है। कुछ लोग कहते हैं हम लिंगायत जाति से, हम लिंगायत है, हमारे आजूबा लिंग पूजा करते थे इसलिए हम लिंग धारण करते हैं, हमारे अज्जी पूजा करती है इसलिए हम पूजा करते हैं, हमारे पिताजी लिंगायत है इसलिए हम लिंग धारण करते हैं। ये नहीं है। जो लिंगायत लिंग इष्टलिंग धारण करता है उसको हम लिंगायत कहते हैं। जन्म से कोई लिंगायत नहीं होता। लिंगायत एक स्वतंत्र धर्म है। कोई भी यीशु क्रिस्त का तत्व जो पालन करता है उसको क्रिश्चियन कहा जाता है। मोहम्मद पैगंबर का सिद्धांत जो पालन करता है, अनुसरण करता है, उसको हम मुस्लिम कहते हैं। और गुरु नानक जी के सिद्धांत फॉलो करने वालों को सिख कहा जाता है। गुरु नानक जी से पहले सिख धर्म नहीं था, सिख समाज नहीं था। उसी तरह जो इष्टलिंग धारण करके दीक्षा लेकर पूजा करते हैं, कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा को, किसी भी राज्य के हो, वो जो इष्टलिंग धारण करता है और गुरु से दीक्षा लेकर पूजा करता है, उनको हम लिंगायत कहते हैं। लिंगायत एक जाति नहीं, और लिंगायत एक मत नहीं, लिंगायत एक पंथ नहीं, लिंगायत एक धर्म है। कुछ लोग नास्तिक लोग धर्म को नहीं मानते हैं और देव को नहीं मानते हैं, और कुछ लोग एक ही परमात्मा मानते हैं। वेदों में कहा गया है परमात्मा एक ही है। लिंग देव नल्ला कूडल संगम देवन अल्लदे इल्लवेंदित्तु वेद, बसवेश्वर जी के वचन में है। परमात्मा एक ही है बोलकर वेदों में भी कहा है, लेकिन फर्क इतना ही है, वेदों में कहा गया है एक ही परमात्मा है, लेकिन वैदिक लोगों ने उसको 33 कोटि देवताओं की परिकल्पना करके
उसको कल्पना करके और सभी प्राणी पक्षी और जहां बोले वहां पानी का पूजा करते हैं, पंचभूतों की पूजा करते हैं, पक्षियों की पूजा करते हैं, सबको देव 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 भगवान बोलकर पूजा करते हैं। लेकिन वो वेदों में भी यही है, परमात्मा एक ही है। वैदिक धर्म और लिंगायत धर्म का फर्क इतना ही है, वैदिक धर्म में सिर्फ वेदों में कहा गया है परमात्मा एक ही बोलकर, उस परमात्मा का चिन्ह वैदिक धर्म में नहीं है। वो लोग बहुत सारे करोड़ों करोड़ों देवताओं की पूजा करते हैं, वेदों में एक ही परमात्मा को मानते हैं, लेकिन पूजा करने के लिए अलग अलग करोड़ों देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन बसवेश्वर जी ने वेद, उपनिषद, पुराण सभी धर्म ग्रंथों की इन्होंने अभ्यास किए और उसका स्टडी करके उन्होंने एक स्वतंत्र धर्म यानी लिंगायत धर्म की स्थापना की। और उस लिंगायत धर्म में उन्होंने एकेश्वरवाद यानी एक देवोपासना, इस सृष्टि का परमात्मा एक है और उस परमात्मा को इष्टलिंग के रूप में पूजा करना चाहिए। और केवल हम पूजा करने के लिए इष्टलिंग नहीं है, इष्टलिंग इसको एम्बलम ऑफ गॉड कहा जाता है। एक इष्टलिंग को हम ऑल इन वन कहते हैं, एम्बलम ऑफ गॉड कहा जाता है। और इष्टलिंग ये समानता का भी चिन्ह है, इट इज एम्बलम ऑफ इक्वालिटी। जो चांबार हो, ढोर हो, हाँ बणजीगा, वाणी हो, कुंभार हो, कोई भी किसी भी जाति का आदमी वो व्यक्ति वो लिंग दीक्षा लेने के बाद क्या होता है, लिंगायत उनको कहा जाता है। आज महाराष्ट्र में या कर्नाटक में, तेलंगाना, आंध्र में, तमिलनाडु में बहुत सारे लिंगायतों में सैकड़ों पोट जाति या उपजाति है। वो पहला लोहार था, दीक्षा लेने के बाद लिंगायत लोहार हुआ। और वो कुंभार था मटके बनाने वाला, वो दीक्षा लेने के बाद लिंगायत कुंभार हो गया। और कोई भी हो, ऐसे चांबार था, दीक्षा लेने के बाद लिंगायत चांबार हो गया। इसे लिंगायतों में पोट जाति इसी तरह आया। सभी जितने भी भारतीय समाज में जाति है, वर्ग है, उन वर्गों से, उन जातियों से आकर बसवेश्वर जी से प्रभावित होकर, इस वचन साहित्य से प्रभावित होकर कई लोगों ने अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत से आकर लिंगायत धर्म की स्थापना गुरु बसवेश्वर जी ने स्थापना की थी। उस इष्टलिंग के द्वारा लिंगायत समाज में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आज कर्नाटक में 102 प्रमुख जातियां हैं, जनगणना में भी सैकड़ों पोट जाति है, वाणी, तेली, माड़ी, ये सब लिंगायत होने से हमें गर्व होना चाहिए। लिंगायत बोलने के लिए हमें गर्व होना चाहिए, हम लिंगायत धर्म के अनुयायी हैं, इसलिए कि लिंगायत एक स्वतंत्र धर्म है, लिंगायत एक प्रगतिशील धर्म है और समानता का सिद्धांत यहाँ पर है। और जैसे जैन, बौद्ध, सिख धर्म है, उन धर्मों को जिस आधार पर संवैधानिक मान्यता दी गई है, उसी आधार पर लिंगायतों को भी स्वतंत्र धर्म की मान्यता मिलना चाहिए। और स्वतंत्र धर्म गुरु बसवेश्वर जी ने एक जात्यातीत यानी सेकुलर कम्युनिटी उन्होंने स्थापना की। उत्तर में, नॉर्थ इंडिया में सिख धर्म है, जैसे भी नांदेड़ में गुरुद्वारा है, आप सब लोग जानते हैं, बीदर में गुरुद्वारा है। 15वीं सदी में गुरु नानक जी से सिख धर्म की स्थापना हुई, तो उन्होंने भी एक सेकुलर कम्युनिटी स्थापना की, सेकुलर धर्म उन्होंने दिया। 12वीं सदी में गुरु बसवेश्वर जी, गुरु नानक जी से भी पहले 300 साल पहले कर्नाटक में महात्मा बसवेश्वर जी और अनुभव मंडप के द्वारा 770 शरणों ने मिलकर एक सेकुलर रिलीजन यानी जात्यातीत धर्म की उन्होंने स्थापना की। इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए, हम लिंगायत है और लिंगायत कम्युनिटी एक सेकुलर कम्युनिटी है, चाहे कर्नाटक में हो चाहे महाराष्ट्र में हो। लिंगायत धर्म एक प्रगतिशील धर्म है और लिंगायत कम्युनिटी एक सेकुलर कम्युनिटी है, जात्यातीत कम्युनिटी है। अभी नास्तिकवादी धर्म में, निरीश्वरवादी धर्म में जैन और बौद्ध का हम देखते हैं, तत्व सिद्धांत देखने से बौद्ध धर्म में बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहते हैं, महापरिनिर्वाण यानी इस शरीर से, देह से आत्मा को परिनिर्वाण होना यानी बाहर निकालना, इतना ही है उनके धर्म में। लेकिन हम लिंगायत के हो गए बोलते,
लिंगायत क्या मतलब परमात्मा में समा जाना। हमारे आत्मा परमात्मा में समा जाता है और सृष्टिकर्ता परमात्मा एक है। हम सब लोग जीवात्मा हैं और हम आत्माओं को निर्माण करने वाला एक परम आत्मा, जैसे परमोच्च न्यायालय कहते हैं परम, वैसी तरह परम आत्मा एक है। उस परमात्मा में सभी आत्मा अंत में समा जाते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। ये लिंगायत धर्म का सिद्धांत है। बहुत ही तत्व सिद्धांत और दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, इन सभी तत्वों को लिंगायत धर्म में समाया गया है। गुरु बसवेश्वर जी ने वचन साहित्य के द्वारा हमें एक नया धर्म उन्होंने दिया है। लिंगायत एक जाति नहीं है, लिंगायत एक स्वतंत्र धर्म है और हमारे अपना सिद्धांत है, एक दर्शन शास्त्र है और षटस्थल सिद्धांत है हमारा। वैदिक धर्म से और लिंगायत धर्म को कोई लेना देना संबंध नहीं है, क्योंकि बसवेश्वर जी मूलतः ब्राह्मण कम्युनिटी में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही उन्होंने देखा कि वैदिक धर्म के आचरण कैसा है, आचरण क्या है। उनकी असमानता, स्त्रियों को अधिकार नहीं था, धार्मिक अधिकार नहीं था, पूजा करने का अधिकार नहीं था और गायत्री मंत्र जप करने के लिए भी महिलाओं को अधिकार नहीं था। ये सब बचपन में उन्होंने देखा। तो 12 साल तक उन्होंने, यानी 20 साल की उम्र तक कूड़ल संगम में उन्होंने तपस्या की और सभी धर्मों की उन्हें अध्ययन किए, अभ्यास किए। करने के बाद एक नया धर्म का कॉन्सेप्ट यानी परिकल्पना गुरु बसवेश्वर के धर्म में आया और 14 जनवरी 1155 में 1155 संक्रमण के दिन 14 जनवरी को बसवेश्वर जी को इष्टलिंग की परिकल्पना यानी सृष्टिकर्ता परमात्मा के साक्षात्कार दर्शन उनको कूड़ल संगम में हुआ। उस दिन 1155 में यानी 1155 में 14 जनवरी को हमारे लिंगायत धर्म की स्थापना हुई। उस दिन बसवेश्वर जी लिंगायत धर्म संस्थापक हुए हैं और लिंगायत एक स्वतंत्र धर्म है। जैसे जैन, बौद्ध, सिख धर्म को भारतीय संविधान के अनुसार मान्यता है, उसी तरह मान्यता लिंगायत धर्म को मिलना चाहिए। ये हमारा संघर्ष है, आप सब लोग जानते हैं। लिंगायत एक आस्तिकवादी धर्म है, लिंगायत एक शाकाहारी धर्म है, लिंगायत एक परिपूर्ण धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है और लिंगायत धर्म एकेश्वरवाद यानी एक देवोपासना का धर्म है। सारे दुनिया में परमात्मा की पूजा करने वाले एकेश्वरवाद का धर्म कोई नहीं है, लेकिन कुछ लोग बहुदेवतोपासना का हम खंडन करते हैं। काल्पनिक देवताओं की लक्ष्मी, गणपति, सरस्वती, ये सब कल्पना है देवताओं की पूजा। देवताओं की पूजा लिंगायत धर्म में नहीं है, देव पूजा है। हम जो स्त्रीलिंग पूजा करते हैं ये देव पूजा है। परमात्मा तो एक है, हम मानते हैं परमात्मा के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं ये बसववादी लोग, बसव ब्रिगेड वाले, बसव दल वाले नास्तिक है, भगवान को नहीं मानते, लेकिन हम भगवान को मानते हैं। बसवेश्वर जी और शरणों ने ही एकेश्वरवाद, एक देवोपासना दिया है। उस परमात्मा को हम इष्टलिंग की पूजा करते हैं। मनमथ स्वामी जी अभंग में उन्होंने कहा है, गुरु आणि लिंग जंगमाची सेवा देई माझ देवा जन्मोजन्मी। गुरु लिंग जंगमा पूजा जन्मोजन्मी, कई जन्म हो तो भी मुझे गुरु लिंग जंगम की सेवा पूजा करने का अवकाश मुझे दो, बोलकर मनमथ स्वामी, कपिल धारा के मनमथ स्वामी 16वीं सदी में उन्होंने अपने अभंग में कहा है। गुरु लिंग जंगम, ये तीनों हमारे लिंगायत धर्म के अनुसार पूज्य वस्तु है। लेकिन लिंगायत गुरु लिंग जंगम छोड़कर, गुरु का मतलब गुरु बसवण्णा, लिंग का मतलब इष्ट लिंग, जंगम का मतलब दीक्षा देने वाले, ज्ञान देने वाले अनुभवी जंगम मूर्ति। हमारे जैसे धर्म प्रचारक गुरुओं को जंगम मूर्ति कहा जाता है। गुरु लिंग जंगम, इन तीनों को छोड़कर बाकी काल्पनिक देवताओं की पूजा लिंगायत धर्म में नहीं है। इन तीनों को छोड़कर बाकी कुछ पूजा करने का लिंगायत धर्म में नहीं है। लेकिन आज लिंगायत समाज में हम अगर देखें तो इन तीनों की पूजा छोड़कर बाकी सब वैदिक धर्म की पूजा करने लगे हैं। और बोलने में हम हिंदू लिंगायत है, हम वीरशैव लिंगायत है, ऐसे कहते हैं। लेकिन हिंदू का यानी वैदिक धर्म का सिद्धांत अलग है और लिंगायत धर्म का सिद्धांत अलग है। इसलिए हम लिंगायत एक स्वतंत्र धर्म है और हमारे धर्म ग्रंथ
धर्म संहिता वचन साहित्य है, धर्म ग्रंथ वचन साहित्य है। और हमारे धर्मगुरु धर्म स्थापक गुरु बसवेश्वर जी है। और एक देवोपासना के आधार पर लिंगायत धर्म है। और देवकेश्वर को सृष्टिकर्ता परमात्मा को मानने वाला धर्म जैन बौद्ध तो निरीश्वरवादी धर्म है, सृष्टिकर्ता को नहीं मानते हैं, फिर भी उनको एक स्वतंत्र धर्म की मान्यता संविधान के मुताबिक दिया हुआ है। और मुस्लिम क्रिश्चियन धर्म को, पारसी धर्म को भी स्वतंत्र धर्म मान्यता दिया हुआ है। और किसी भी धर्म से तुलना करेंगे तो लिंगायत धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और दर्शन शास्त्र सिद्धांत परमात्मा पर विश्वास रखने वाला एकेश्वराद प्रगतिशील धर्म और समानता के आधार पर एक जात्यतीत धर्म गुरु बसवेश्वर जी ने 12वीं सदी में दिया हुआ है। इसलिए धर्मगुरु बसवेश्वर जी और धर्म ग्रंथ धर्म संहिता वचन साहित्य हमारे धर्म के दो पटरी है। जैसे ट्रेन चलने के लिए दो ट्रैक चाहिए, उसी तरह हर एक धर्म को दो पटरी चाहिए। अभी इस्लाम धर्म को मोहम्मद पैगंबर आणि कुरान, क्राइस्त धर्म को यीशु क्रिस्त और बाइबल, सिख धर्म को गुरु नानक जी और गुरु ग्रंथ साहिब, जैसे दो पटरियां हैं, ट्रैक है। उसी तरह लिंगायत धर्म की ट्रेन को धर्मगुरु यानी धर्म संस्थापक गुरु बसवेश्वर बसवण्णा आणि लिंगायत धर्म संहिता वचन साहित्य, इन दोनों ट्रैक पर लेके जाना बहुत आवश्यक है। हमारे लिंगायत धर्म को आज तक मान्यता नहीं मिलने का कारण, मिलने की वजह यही है कि हमारे लोगों को हमारे धर्म संस्थापक गुरु कौन है और हमारे धर्म ग्रंथ कौन सा है और हम क्या पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लिंगायत लोग जरा अभी कर्नाटक में कम हो गए, 50 साल 40 साल में लिंगानंद महास्वामी जी और परम पूज्य माता जी आने के बाद, बसोदल स्थापना होने के बाद जरा कर्नाटक में कमी है। लेकिन महाराष्ट्र में बहुत सारे गांव में हम शरण मेला और गण मेला के प्रचार के लिए हम जाते हैं, तो उस समय बसवेश्वर मंदिर में, बसवेश्वर देवस्थान में बहुत सारे लोग भगवत गीता का पाठ करते हैं, वाचन करते हैं और शिवपुराण का पाठ करते हैं। किसी को वचन साहित्य के बारे में मालूम नहीं है, उनका भी वो गलती नहीं है। जिस समय धर्म जब प्रवादियों के उनसे स्थापन होता है, लिंगायत धर्म की स्थापना अनुभव मंडप के द्वारा, अनुभव मंडप रूपी गंगोत्री के स्थल लिंगायत धर्म की स्थापना उगम होता है और परिशुद्ध होता है उस समय। लेकिन लिंगायत धर्म स्थापन होने के बाद और नंतर कल्याण क्रांति के बाद क्या हुआ, इसको एक धर्म प्रचार करने वाली संस्था नहीं थी। इसलिए कल्याण क्रांति के बाद 300 साल तक वचन साहित्य वनवास में रहा, यानी जंगलों में शरणों ने, उड़वी जैसे घनदाट जंगलों में, फॉरेस्ट में उन्होंने वचन साहित्य को छिपा कर रखा संरक्षण के लिए। और उसके बाद 300 साल तक किसी को वचन साहित्य नहीं मिला। और 300 साल के बाद 15वीं सदी में वचन साहित्य मिलता है। और वचन साहित्य मिलने कुछ पुस्तक और ग्रंथ प्रकट होते हैं 15वीं सदी में, लेकिन वो शैव धर्म के आकार में, यानी शैव धर्म का रूप धारण करके वचन साहित्य का प्रकट हुआ। उस समय शैव और वीरशैव का मिक्स हुआ। और वीरशैव तो शैव का एक शाखा है, एक ब्रांच है, लिंगायत धर्म का कोई संबंध नहीं है। लेकिन कुछ लोग वीरशैववादी लोग लिंगायत धर्म स्वीकार करने के बाद बसवेश्वर जी का तत्व पालन न करते हुए वैदिक धर्म की आचरण करने लगे। कुछ 1% लोग वीरशैव लिंगायत कहने वाले जो लोग हैं 1% है। 99% लोग नीच जाति से या चांभार, ढोर, माड़ी, तेली, कोष्टी, ऐसे सभी काम करने वाले लोग लिंगायत धर्म स्वीकार करके आए। और उनके साथ साथ वीरशैव कहने वाले जो तमिलनाडु में, पांडिचेरी में थे, 100 साल 150 साल पहले कुछ वीरशैव लोग भी इसमें समाविष्ट हुए। लेकिन वो वीरशैव हो या चांबार हो, कोई ढोर हो, चाहे वाड़ी हो, माड़ी हो, लिंगायत धर्म स्वीकार करने के बाद वो लिंगायत ही हो जाता है। गंगा नदी हो, यमुना नदी हो या कृष्णा नदी हो, मलप्रभा हो, भीमा हो या कोई भी नदी हो, समुद्र में जाने के बाद वो समुद्र ही बन जाता है।
उसमें अलग अलग से हम गंगा नदी कौन सी है, यमुना नदी कौन सी है, इसको हम नहीं पहचान सकते। अलग अलग जो लकड़ियों को लाकर अब अग्नि में, आग में जला देते हैं, तो पहले हम इसको ये नीम की लकड़ी है, ये इसकी लकड़ी है, ये है, ये है बोलकर हम पहचान सकते हैं। लेकिन उसको अग्नि में जलाने के बाद राख को हम ये अलग अलग हम नहीं कर सकते, राख को अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही वीरशैव हो, चाहे माड़ी हो, तेली हो, लिंग धारण करने के बाद, इष्टलिंग दीक्षा लेने के बाद वो लिंगायत बन जाता है। लेकिन वीरशैव लिंगायत कहने का कुछ लोगों का स्वार्थ था। अब तक वो पंच पीठाधीश लोग, पंच पीठाधीश नहीं, पीठाधीश, पंच पीठाधीश लोग कुछ लोग थे, वो लोग कहते थे हम लिंगायत नहीं है, वीरशैव लिंगायत है। इसका मतलब क्या है? आप होंगे पहले वीरशैव, लिंग तो है ना आपके गले में, बसवेश्वर जी से दिया हुआ इष्टलिंग तो आप धारण करते हैं ना। लिंग आयत, इसका मतलब क्या है? लिंग धारण करने वाले आप लिंगायत, आप गले में लिंग तो है ना। काशी जगत गुरु के गले में लिंग है, रंभापुरी स्वामी के गले में, जगत गुरु के गले में लिंग है, केदार जगत गुरु के गले में लिंग है। ये जो गले में हम इष्टलिंग धारण करते हैं, लिंग धारण करने वालों को लिंगायत कहा जाता है। आप लिंग धारण करते हैं, आप हथेली पर रखकर, आप दाएं हाथ पर रखकर पूजा करते हैं, इष्टलिंग पूजा करते हैं, और प्रवचन करते समय वचन साहित्य का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बसवर्ण नहीं चाहिए, वचन साहित्य चाहिए, और बसवर्ण से दिया हुआ इष्टलिंग चाहिए आपको। और आपके मेरोड करने के लिए, पूजा करने के लिए और देणगी देने के लिए लिंगायत समाज चाहिए। आपका काशी में कौन है? लिंगायत समाज है क्या? आपको मानने वाले हैं काशी में? आपको मानने वाले उज्जैन में हैं? आपको मानने वाले केदार में हैं? कोई है क्या वहां पर? आप सब लोग कर्नाटक में ही क्यों लिंगायत लिंगायत वीरशैव लिंगायत बड़बड़ाते हैं? कहां पर है आपका समाज? कर्नाटक में बसवेश्वर जी ने लिंगायत धर्म की स्थापना की, इसलिए कर्नाटक में फर्स्ट मेजॉरिटी लिंगायत मेजॉरिटी कर्नाटक में है। और 1952 से पहले प्रांतवार रचना, भाषावार प्रांत रचना होने से पहले महाराष्ट्र के कई लोग कर्नाटक में थे। आज भी औरंगाबाद के तालुका, एक भीड़ जिला में कन्नड़ तालुका है, वहां तक कर्नाटक प्रांत था 12वीं सदी में, रन्ना पंप के काल में, और कन्नड़ बोलने वाले वहां तक थे। तो 12वीं सदी में सारे कन्नड़ में धर्म दिया गया, वचन साहित्य कन्नड़ भाषा में है, और बसवेश्वर जी का सभी शरणों का जो बहुत शरणा ने कर्नाटक में शरणों ने दिया हुआ ये धर्म लिंगायत धर्म है। और अनुभव मंटप उनका केंद्र स्थान था बसव कल्याण का। अनुभव मंटप से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ये 8 दिशा में 300 किलोमीटर तक, अनुभव मंटप से सेंटर मानकर 300 किलोमीटर तक, उधर नांदेड़ हो, इधर सोलापुर और पूना तक हो, सातारा खराड़ा तक है, और उधर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में महबूब नगर, हैदराबाद, संगारेड्डी तक है। ऐसे अनुभव मंटप से लेकर 300 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया लिंगायतों की एरिया है। लिंगायतों का केंद्र स्थान अनुभव मंटप था, इसलिए लिंगायतों की संख्या अनुभव मंटप से लेकर विस्तीर्ण जो एरिया है 300 किलोमीटर के पूरा सराउंडिंग एरिया, वहां पर अपना लिंगायत समाज है। और बाहर भी कई बेंगलुरु, मैसूर, उधर भी है, लेकिन शरणों ने जाकर वहां तक प्रचार किए। लेकिन केंद्र स्थान तो लिंगायत धर्म का स्थापन यहाँ पर सोलापुर, मंगलवेढ़ा और बसव कल्याण से 300 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में हमारे लिंगायतों की संख्या है। और लिंगायत एक स्वतंत्र धर्म है, गुरु बसवेश्वर जी ने इसकी स्थापन किया, और 12वीं सदी में लिंगायत धर्म की स्थापना हुई। सिख धर्म का इतिहास 500 साल का है, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का इतिहास 2500 वर्ष का है, इस्लाम धर्म का 1600 वर्ष का है, क्रिश्चियन धर्म का 2000 वर्ष का है। लेकिन लिंगायत धर्म 12वीं सदी में यानी 850 वर्ष का इतिहास है। जो सत्य है वो कहना चाहिए। कुछ लोग वीरशैववादी लोग कहते हैं हमारा केवल 800 वर्ष का ही इतिहास है क्या, हमारा वो सृष्टि से पहले ही हमारा इतिहास है।
इस सृष्टि में अभी मानव का भी निर्माण नहीं हुआ था उस समय हमारे धर्म था, ऐसे वीरशैव धर्म था, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। लेकिन वो जो काल्पनिक कथा है, जो काल्पनिक विचार है, उसको कोई नहीं मानेगा। हमारा इतिहास है, सच है। 12वीं सदी में बसवेश्वर जी ने उनका जन्म हुआ कर्नाटक में और हमारे लिंगायत धर्म की स्थापना की। अनुभव मंटप को विश्व का प्रथम पार्लियामेंट माना जाता है और हमारा लिंगायत धर्म जात्यतीत धर्म है, प्रजातंत्र का धर्म है, प्रजाप्रभुत्ववादी धर्म है। और शरणों ने 7 से 70 शरणों ने मिलकर वचन साहित्य की उन्होंने रचना की और वचन साहित्य हमारे धर्म ग्रंथ है। और हमारे धर्म ग्रंथ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हुआ है। कुछ लोगों का धर्म ग्रंथ एक ही प्रवादी का कहा हुआ कहानी है, उनका ही संदेश है, एक ही व्यक्ति का संदेश है। और कुछ लोगों का धर्म ग्रंथ ही नहीं है, कुछ भी मानते हैं। लेकिन लिंगायत धर्म कैसा है, सभी जाति, सभी मत पंथ और सभी विद्वांस, व्योमकाई सिद्धि पाने वाले अल्लम प्रभुदेव जी, लिंगांग योगी सिद्धरामेश्वर जी, महागुरु विश्वगुरु बसवण्णा, चिन्मय ज्ञानी चन्नबसवण्णा, वैराग्य निधि अक्का महादेवी और लिंगांग योगी सिद्धरामेश्वर, वीर गणाचारी मडिवाला माची देवा, ऐसे शरणों से उन्होंने सब लोग मिलकर एक वचन साहित्य, एक धार्मिक साहित्य उन्होंने दिया है, वो वचन साहित्य है। इस वचन साहित्य में कोई सुधार लाने के या संशोधन करने की जरूरत नहीं है। सब 770 शरण लोगों ने मिलकर चर्चा करके अनुभव मंटप के अध्यक्ष अल्लम प्रभुदेव जी के अध्यक्षता में वचन साहित्य दिया हुआ है। आज पार्लियामेंट में जैसा बिल पास होता है, उसी तरह एक एक वचन भी हमारे लिए एक कायदा है। एक एक वचन हमारे लिए एक मसौदा बिल पास हुआ है अनुभव मंटप में। और अल्लम प्रभु चन्नबसवण्णा उस अनुभव मंटप के सेक्रेटरी थे, उस पार्लियामेंट के अध्यक्ष अल्लम प्रभुदेव जी थे और उस पार्लियामेंट के संस्थापक महागुरु बसवण्णा है। और हमारे धर्म ग्रंथ वचन साहित्य है। इस वचन साहित्य छोड़कर हम और कोई वैदिक धर्म के साहित्य इधर उधर हमारे लिंगायत लोग भटक रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमारे लोगों को हमारे धर्मगुरु कौन है, धर्म स्थापक गुरु कौन है और धर्म ग्रंथ कौन सा है, इसके बारे में ज्ञान नहीं है। वो प्रचार करना बहुत जरूरी है। सांस्कृतिक रूप लेने के बाद धर्म का अलग स्वरूप हो जाता है। लिंगायत धर्म कैसा हुआ, अनुभव मंटप के द्वारा उन्होंने प्रचार करते थे जंगमों को भेजकर 12वीं सदी में, तो उसका धर्म प्रचार कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट हाथकणगले आलमगिरी तक आज भी हम देखते हैं। अल्लम प्रभुदेव जी सिद्धरामेश्वर जी घोड़े पर बैठकर वहां तक प्रचार के लिए गए। इसलिए तो कोल्हापुर जिले में बहुत सारे लिंगायत अनुयायी है और अपना लिंगायत समाज है। और कराड़ सतारा में लिंगायत समाज है। इसलिए जयसिंहपुर सोलापुर तो पूरा 90% लोग लिंगायत सोलापुर में है, इसलिए कि हमारे लिंगांग योगी बसव योगी सिद्धरामेश्वर जी का वो स्थान है। बहुत सारे जहां पर हमारे शरणों ने गए हैं प्रचार के लिए, वहां पर लिंगायत समाज है। बसवेश्वर जी ही लिंगायत धर्म के संस्थापक है और अल्लम प्रभुदेव जी अपने शून्य पीठ के पहला अध्यक्ष है और चिन्मय ज्ञानी चन्नबसवण्णा दूसरे पीठाध्यक्ष है और लिंगांग योगी बसव योगी सिद्धरामेश्वर जी तृतीय पीठाध्यक्ष थे अनुभव मंटप के। ऐसे हमारी परंपरा है, लिंगायत परंपरा है। और इस लिंगायत धर्म अनुयायी को दिशापूर्ण करने के लिए कुछ वीरशैववादी लोग, वैदिक लोगों ने वीरशैव रूप से हमें विरोध करते आए हैं। लेकिन आज एक खुशी की बात है, हमारे जो पंच पीठाधीश जो लोग हैं वीरशैव लिंगायत कहने वाले, आज वो वीरशैव कहना छोड़ दिए। वो अपने यहाँ वीरशैव का शब्द उन्होंने वीरशैव शब्द को विसर्जित कर लिया और सिद्धांत शिखामणि को उन्होंने समाप्त कर दिया और रेणुकाचार्य को भी उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वो काल्पनिक कल्पना है, एक कल्पना है। इसलिए आज वीरशैव का जो है, जो देखिए हिंदू बोले तो आप राइट कह सकते हैं, लिंगायत बोले तो लेफ्ट कह सकते हैं। और वीरशैव लिंगायत को क्या है ना, हिंदू तो बोलो या लिंगायत तो बोलो, वीरशैव लिंगायत ये क्या होता है, इधर का ना उधर का, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का बोलते हैं ना। वीरशैव लिंगायत बोलेंगे तो धोबी का भी नहीं
गोभी का कुत्ता होता है ना, घर का ना घाट का, एक यह है ना, उसी तरह वीरशैव लिंगायत कहने से हमारे कुत्ते का ये होता है। लेकिन जो जितने भी वीरशैव लिंगायत कहने वाले हमारे बंधु हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप वीरशैव नहीं है, आप लिंग धारण करते हैं, आपका सर्टिफिकेट में लिंगायत लिखा हुआ है, तो आप आइए और लिंगायत के लिए प्रचार कीजिए। 2021 तो 2021 का जो सेंसस है, अभी कोरोना की वजह से ये सेंसस तो नहीं होने वाला है, इस साल तो नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन सेंसस कमीशन से, जनगणना आयोग से नोटिफिकेशन होने के बाद 6 महीने तक होम सेंसस होता है, घर का जनगणना होता है। घर का जनगणना होने के बाद 6 महीने के बाद जनगणना होता है। वो पहला घर का जनगणना करते हैं, गणती करते हैं, उसके बाद लोगों की यानी जनगणना होता है। घर का गणना होने के बाद लोगों का जनगणना किया जाता है। अभी 1 साल तक तो ये कोरोना क्लियर होने के बाद ही नोटिफिकेशन होने वाला है। अभी हमारे लिए 1 वर्ष टाइम है, इसलिए हम जनगणना में लिंगायत ही लिखने के लिए हमारे लोगों को जागृत करना चाहिए। जितने हम कई मठाधीश, कर्नाटक में 5000 मठाधीश लोग हैं, 5000 मठ है, छोटे बड़े सब 5000 मठ है। उसमें तो दुर्दैव की बात यह है कि सैकड़ों मठों में, हमारे लिंगायत मठ में आरएसएस की शाखा वैदिक धर्म प्रचार करने का काम हो रहा है, और वहां के मठाधीश लोग गले में लिंग धारण करके वैदिक धर्म का प्रचार करते हैं, वैदिक धर्म की पूजा विधि करते हैं। वचन साहित्य के अनुसार पूजा करने का संस्कार हमारे स्वामी लोगों को नहीं है। जितने भी कर्नाटक में अभी ट्रेनिंग होने वाले बसव तत्ववादी मठाधीशों की संख्या बढ़ गई है ये 20-30 साल में, 20-25 साल में, लेकिन महाराष्ट्र में करना बहुत जरूरी है। वैदिक शाही का जो ट्रेनिंग होता है, वीरशैव शैव का ट्रेनिंग होता है, वही ट्रेनिंग लेकर हमारे लिंगायतों के मठ में स्वामी जी लोग प्रचार कर रहे हैं। वैदिक धर्म के प्रचार करने के लिए लिंगायतों की प्रॉपर्टी है, लिंगायतों का मठ है, प्रचार करने वाले स्वामी जी लिंगायत है, लेकिन मनुवाद को प्रचार करते हैं, वैदिक धर्म का प्रचार करते हैं। बसवेश्वर जी का वचन उनके पास नहीं होता है। सभी मठाधीश को मैं नहीं कह रहा हूं, सैकड़ों मठ ऐसे हैं वहां पर वैदिक धर्म का, मनुवाद का प्रचार किया जाता है और पुरोहितशाही लोगों का धर्म का प्रचार किया जाता है। जो बसवेश्वर जी को तड़ीपार की शिक्षा दिए थे, शरणों की उन्हें कत्ल किया था 12वीं सदी में, उन कातिल लोगों के उनका जो मनुवाद है, जो असमानता और पुरोहितशाही मानने वाले लोग हैं, उनका प्रचार हमारे लोग करते हैं। यह दुर्दैव की बात है। लिंगायत मठों में बसवेश्वर जी का प्रचार होना चाहिए, सभी लिंगायत मठों में बसवेश्वर जी का फोटो होना चाहिए और वचन साहित्य का प्रचार होना चाहिए। सभी मठों में प्रार्थना करना चाहिए और बसवेश्वर जी को प्रथम स्थान, प्रथम आद्यता देना चाहिए। आप लोग, कुछ लोग हमारे शरण लोग भी कहते हैं हमारे धर्मगुरु चंद बसवानंद स्वामी जी, हमारे धर्मगुरु अप्पा जी, ऐसे ऐसे कहते हैं। लेकिन धर्मगुरु अलग होते हैं और धर्म के प्रचार करने वाले गुरु अलग होते हैं। मैं हमेशा प्रवचन में ये कहता हूं कि धर्मगुरु एक ही है, यानी धर्म संस्थापक गुरु को धर्मगुरु कहा जाता है। विश्वगुरु बसवण्णा, सिर्फ एक ही गुरु बसवेश्वर जी हमारे धर्मगुरु है। एक गुरु उपासना चाहिए, बसवेश्वर जी को छोड़कर और कोई गुरु को हम नहीं मानते हैं। धर्मगुरु, धर्म स्थापक गुरु बसवेश्वर जी है। और हम सब लोग क्या हैं, माता जी हो या महतपुर के अप्पा जी होते, ऐसे हम सब लोग धर्म प्रचार करने वाले स्वामी जी हैं। हम जितने भी बड़े हो, हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेज हो, जितने भी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, कितना भी बड़ा स्वामी हो, तो वो धर्मगुरु नहीं हो सकता है। धर्म संस्थापक गुरु बसवेश्वर जी हैं, सिर्फ उनको धर्मगुरु कहना चाहिए। धर्मगुरु बसवण्णा, विश्वगुरु बसवण्णा, महाप्रवादी बसवण्णा, उनको हम धर्मगुरु मानते हैं। हम धर्म प्रचार करने वाले गुरु हैं, इसलिए धर्म प्रचारक गुरु अलग होते हैं और धर्म स्थापक गुरु अलग होते हैं। आज जो
लिंगायत धर्म के बारे में जानकारी नहीं होने से हमारे ही लोग अलग अलग धर्मों का प्रचार कर रहे हैं। और हमारे लिंगायत अनुयायी की प्रॉपर्टी है और लिंगायत मठ है, उन्होंने अलग अलग प्रचार कर रहे हैं। लेकिन लिंगायत धर्म स्वतंत्र धर्म होने के लिए हम जो आने वाले अभी 2021 में तो शायद नहीं होगा, 2022 में तो पक्का 10 साल के बाद एक बार हमारे हिंदुस्तान में भारत सरकार ने सेंसस किया जाता है। पहले ब्रिटिशों ने 1841 यानी 1841 में ब्रिटिशों ने जनगणना की थी, सेंसस की थी। उस समय लिंगायतों को स्वतंत्र धर्म की दर्जा दिए थे और कॉलम में लिंगायत एक धर्म की दर्जा दिए थे लिंगायतों को। हिंदू से आप अलग है और वैदिक धर्म अलग है, लिंगायत धर्म अलग है, ये ब्रिटिश लोगों ने उन्होंने अच्छी तरह से समझ लिए थे। जब तक हमारे भारत देश को आजादी नहीं मिली तब तक लिंगायत धर्म को आजादी थी। लिंगायत धर्म हम स्वतंत्र धर्म के अनुयायी थे, लेकिन भारत को आजादी मिलने के बाद हम परतंत्र हो गए, हमारे धर्म परतंत्र हो गए। पहले हम लिंगायत स्वतंत्र धर्म अनुयायी थे और भारत को आजादी मिलने के बाद यहाँ पर जातिवादी लोगों ने लिंगायत धर्म को पहले मान्यता थी, उस मान्यता को इन्होंने छीन लिया। अब हम ये हमारे डिमांड ये है, हमारी मांग ये है कि पहले लिंगायत धर्म को मान्यता थी और लिंगायत धर्म एक स्वतंत्र धर्म है और 12वीं सदी में बसवेश्वर जी से स्थापित इस धर्म को पहले जिस तरह लिंगायत धर्म की मान्यता थी ब्रिटिशों के काल में आजादी होने से पहले, अब भी हमको मिलना चाहिए। और इस लिंगायत धर्म को मान्यता मिलने से, लिंगायत धर्म को मान्यता मिलने से क्या फैसिलिटी मिलेगा? आप सुनते हैं रिलीजियस माइनॉरिटी, धार्मिक अल्पसंख्यक दर्जा। स्वतंत्र धर्म की मान्यता प्राप्त करने से रिलीजियस मिनॉरिटी अंदर धार्मिक अल्पसंख्यक दर्जा में लिंगायत को शामिल किया जाता है। ऑल इंडिया लेवल में और इंटरनेशनल लेवल में सभी लिंगायतों को हर एक गांव में, या चाहे एक ही लिंगायतों का घर हो या 5 हो या 10 हो, कोई भी किसी भी कितने भी प्रमाण कितना भी हो, लेकिन लिंगायत जहां पर है वहां पर उनको एक प्रार्थना करने के लिए मंडप सरकार से तरफ से देना पड़ेगा और लिंगायत स्मशान भूमि अलग से देना पड़ता है और लिंगायत धार्मिक शिक्षण देने के लिए सरकार के तरफ से फैसिलिटी मिल जाता है, धार्मिक फैसिलिटी और सोशली एजुकेशनली सभी क्षेत्र में लिंगायत समाज को फैसिलिटी मिलने वाला है। 1841 में ब्रिटिशों ने जनगणना करने के बाद लिंगायतों को हिंदू अलग और लिंगायत अलग बोलकर उन्हें धर्म की दर्जा दी थी। और भारत को आजादी मिलने के बाद 1951 में 1951 में पहला स्वतंत्र भारत में पहला सेंसस जनगणना 1951 में हुआ। उसके बाद आज तक 2011 तक 7 जनगणना हुए, 7 बार, अंदर 70 साल में 7 जनगणना हुए, 7। अब 2021 में अभी इस साल जो होने वाला था जनगणना, अभी आने वाला जनगणना है ना, ये 8वां जनगणना है, 8वां जनगणना है। इस 8वां जनगणना में लिंगायत लिखना बहुत जरूरी है। परम पूज्य लिंगैक्य डॉक्टर माता महादेवी जी के मार्गदर्शन में मैं 1996 में यानी 96 मैंने दिल्ली गया, लाल किला मैदान में लिंगायत धर्म सम्मेलन करने के लिए। आप वहां पर संगठन करना चाहिए, आप दिल्ली जाइए बोलकर हमें भेज दिए। और लिंगानंद महास्वामी जी का संकल्प था हमारे लिंगायत धर्म का ध्वज भारत देश की राजधानी लाल किला मैदान पर हमें चढ़ाना चाहिए और लिंगायत धर्म की प्रचार करना चाहिए। उन अप्पा जी के, लिंगानंद अप्पा जी के संकल्प के अनुसार मैं 1996 में 96 में दिल्ली गया माता जी के मार्गदर्शन में, और पूज्य गंगा माता जी आए थे। गंगा माता जी को लेकर वहाँ पर दिल्ली में 1 साल तक हमने प्रचार किया। उस समय मेरा मन में आया कि मुस्लिम लोगों का, क्रिश्चियन लोगों का, सिखों का, जैनों का, बौद्धों का, सभी इतना बड़े बड़े करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, चर्च है और बुद्ध विहार है,
गुरुद्वारा है पार्लियामेंट के बाजू में, कितना बड़ा गुरुद्वारा है, इतना सब ये सभी धर्मों को फैसिलिटी मिलता है। लेकिन हम करोड़ों लोग लिंगायत लोग हैं, हमारा एक भी यहाँ पर सेंटर दिल्ली में नहीं है। इसलिए हमारे लिंगायत धर्म का एक सेंटर अनुभव मंडप, बसव मंडप दिल्ली में करना चाहिए, ऐसा संकल्प माता जी ने किए। और हम वहाँ पर एक साल रहकर बहुत ही कोशिश किया। उस समय हमारे मन में आया कि हमारे लिंगायत धर्म को भी फैसिलिटी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया में गए तो उन्होंने कहा कि लिंगायत धर्म को मान्यता लेने के बाद रिलीजियस माइनॉरिटी का फैसिलिटी मिलेगा। तो मैंने कहा फैसिलिटी लेने के लिए मान्यता लेना पड़ता है, मान्यता लेने के लिए क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप जनगणना में धर्म के कॉलम में हिंदू लिखे तो लिंगायतों की संख्या कितनी है वो सरकार को नहीं पता चलेगा। आप अलग से लिंगायत लिखना पड़ता है, आदर्श कॉलम में लिंगायत लिखना पड़ता है, और आपकी संख्या कितनी है आप वो समझकर आप केंद्र शासन से, और जो लिंगायत धर्म की स्थापना कर्नाटक में हुई है तो कर्नाटक से आप एक सिफारिश आना चाहिए, लिंगायत एक स्वतंत्र धर्म है, ऐसे आप सिफारिश लाने से केंद्र शासन में वो मान्यता मिलती है। ऐसी जानकारी में लेने के बाद जिस समय 1996 से 97 तक दिल्ली में रहे, और उसके बाद जनगणना 2001 का जनगणना था, वो सेंसस में 2001 के सेंसस में लिंगायत लिखो बोलकर हमने एक अभियान किया बसोधर्म पीठ के ओर से। पूज्य गंगा माता जी और हम सभी जंगम मूर्ति लोग, 4-5 जंगम मूर्ति लोग 1200 गांव में लिंगायत लिखो बोलकर हमने जनगणति का जागृति अभियान 2000 ईस्वी में, सन 2000 में और 99 2000 में एक साल तक हमने 1200 प्रोग्राम करके कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाउंड्री में और तेलंगाना आंध्रा के बॉर्डर में प्रचार किए हैं। और उस समय 2001 में सेंसस हुआ। 2001 सेंसस होने के बाद मैं सेंसस ऑफिस में गया, हमारे लिंगायत लोगों की संख्या कितनी है, जनगणना में कितने लोग लिंगायत लिखे हैं, ये हमें जानकारी चाहिए। मैं सेंसस कमिश्नर चंद्रमौली बोलकर थे तमिलनाडु वाले, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने जानकारी दी 2001 की जनगणना में। सब लोग आप लिख सकते हैं, मैं ऑथेंटिक सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया का मैं स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूं। 2001 के जनगणना में पूरे भारत में हमारी जनसंख्या 55,19,622, केवल 55 लाख। हम कहते हैं 5.5 करोड़ 6 करोड़, लेकिन 2001 के जनगणना में 2001 के सेंसस में केवल 19,622, उसमें 28 लाख पुरुष हैं और 27 लाख महिलाएं हैं पूरे भारत में सेंसस के अनुसार। वो भी वीरशैव बार लिंगायत, इस संख्या उन्होंने दिया। और 2001 के जनगणना में मैंने पूछा महाराष्ट्र में लिंगायतों की संख्या कितनी है, ये सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, महाराष्ट्र में कितने हैं, तो उनका रिपोर्ट है 5,05,999, यानी 5,06,000 पूरा महाराष्ट्र की जनसंख्या लिंगायतों की संख्या। उसमें 2,60,000 पुरुष हैं और 2,45,000 महिला हैं, और कुल मिलाकर 5,05,999, यानी ये कम 5,06,000 संख्या महाराष्ट्र में बताया जाता है। और दिल्ली में कम से कम 2,000 लोग मेरे परिचय के हैं दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में लिंगायतों की संख्या बताया गया है 27 लोग, केवल 27 लोग दिल्ली में हैं, 15 पुरुष है और 12 लोग महिला है। और आंध्र प्रदेश में अखंड आंध्र प्रदेश यानी तेलंगाना आंध्र प्रदेश मिलके 27,629 लोग हैं, 27,629। मेरे ख्याल से आज जहीराबाद में 2 लाख से ज्यादा है, जहीराबाद में 2 लाख से ज्यादा लिंगायत है। लेकिन 2001 के जनगणना के प्रकार पूर्ण आंध्र और तेलंगाना की संख्या 27,000 बताया जाता है। ये सही है, क्योंकि
हमारे लोग सेंसस में जब गणतिकार जो एनुमरेटर्स आते हैं घर में, तो उस समय वो पूछते हैं आपका धर्म कौन सा, तो हमारे लोग कहते हैं हिंदू, पहला कहते हैं हिंदू, उसके बाद हिंदू लिंगायत कहते हैं, और कुछ लोग वीरशैव लिंगायत कहते हैं, कुछ लोग वाणी लिंगायत कहते हैं, कुछ लोग माड़ी लिंगायत कहते हैं। सेंसस में क्या होता है, यदि आप हिंदू लिंगायत लिखेंगे तो हिंदू वर्ड ले लेते हैं कंप्यूटर में, लिंगायत डिलीट किया जाता है। आप वीरशैव लिंगायत लिखते हैं तो वीरशैव लिया जाता है, लिंगायत को छोड़ जाता है। आप माड़ी लिंगायत लिखेंगे तो माड़ी लिया जाता है और लिंगायत छोड़ देते हैं। अब तक हम यही गलती की है 2001 की जनगणना में, 2011 की जनगणना में। अभी संख्या 2011 की जनगणना की अभी रिपोर्ट हमें नहीं मिली है, कम से कम 1 करोड़ तक लिखे। 55 लाख पहले थे, 10 साल में 50 लाख ज्यादा हुआ होगा, अभी 1 करोड़ लिखे, लेकिन हम 6 करोड़ हैं, 8 करोड़ है ऐसे बोलते हैं। लेकिन सेंसस के अनुसार, भारत सरकार के अनुसार हम 1 करोड़ से भी कम है सेंसस में। इसलिए 2000 अभी जो आने वाला जो 22 में होने वाला है सेंसस, इस सेंसस में सब लोग हम लिंगायत ही लिखना चाहिए, केवल लिंगायत करना में हम हिंदू लिंगायत, वीरशैव लिंगायत और जातपोट जाति माड़ी लिंगायत, तेली लिंगायत ये न लिखते हुए हम सिर्फ एंड सिर्फ लिंगायत लिखना चाहिए और एल कोड हमें मिलेगा। और इसलिए तो 2017-2018 में महाराष्ट्र में और बीदर से लेकर कर्नाटक में बहुत हंगामा, लिंगायत महारैली और मोर्चा, बहुत सारे 12 अविनाश जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में और 12 मोर्चा कर्नाटक में हमने करके उसके रिजल्ट भी हमें आया है और 50% हमने जीत हासिल किए हैं। सिद्धरामैया जी जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय लिंगायत को स्वतंत्र धर्म मान्यता देने के लिए केंद्र शासन को उन्होंने सिफारिश किया है, और उनका जो रिकमेंडेशन जो ये है वो इसमें है अल्पसंख्यक दानेश्वरी मत वो हमने सिद्धरामैया जी जिस समय मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने केंद्र शासन को भेजा है। तो सेंसस धार्मिक अल्पसंख्यक जो अल्पसंख्यक आयोग होता है दिल्ली में, वहां पर हमारे फाइल है, लेकिन ये मनुवादी सरकार और लिंगायत धर्म की विरोधी जो सरकार है, जिस समय परम पूज्य माता महादेवी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर में हमने अनशन किया और प्रतिभटन रैली हमने किया, लेकिन ये बहुत दुर्दैव की बात है, हमारे 10 MP यानी खासदार, मराठी में खासदार बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लिंगायत MP 10 लोग हैं कर्नाटक में, और तेलंगाना में एक है बीबी पाटिल, ये 11 तमिलनाडु में 11-12 लोग लिंगायत MP होते हुए भी एक भी MP वहां पर माता जी को मिलने के लिए नहीं आए, और एक मिनिस्टर भी नहीं आया, और मिनिस्टर का एक PA तक, पर्सनल सेक्रेटरी तक वहां तक जंतर मंतर में नहीं आया। परम पूज्य माता जी का स्वास्थ्य नहीं था, तो माता जी ने सुबह से लेकर 10 बजे से शाम को 7 बजे तक वहां पर ठंडी में बैठे परम पूज्य माता जी ने लिंगायत धर्म मान्यता के लिए और सिद्धरामैया जी का जो सिफारिश है उसको जारी करने के लिए मांग लेकर जंतर मंतर पे दिल्ली पर परम पूज्य माता जी के नेतृत्व में हजारों शरण लोग, आप सब लोग आए थे। लेकिन माता जी का बलिदान इसलिए हुआ है कि लिंगायत धर्म को मान्यता लेना ही चाहिए, ये माता जी का संकल्प है। हम सब लोग मिलकर लिंगायत धर्म को मान्यता के लिए पुनः से हम प्रयास करेंगे। जब तक लिंगायत धर्म को केंद्र शासन से मान्यता नहीं मिलेगी तब तक हम विश्रांति नहीं करेंगे। अभी हैदराबाद में रैली करना बाकी है और मुंबई में भी हम करेंगे, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, और केंद्र शासन को हम डिमांड करके सिद्धरामैया जी का जो नागमोहन दास जी के नेतृत्व में जो आयोग का रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को जारी करने के लिए केंद्र शासन को हम डिमांड करेंगे। महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आंध्रा में, तमिलनाडु में, गोवा में, सभी स्टेटों में हमें रैली करना है और केंद्र शासन से हमको मान्यता लेना ही है किसी भी हालत में। अभी
मान्यता लेने से धार्मिक अल्पसंख्यक दर्जा में कैसे हमारे समाज को फायदा, ये एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। अभी हमारे छह धर्म है। 6 धर्म के अनुयायी मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध और सिख सभी धर्म के अनुयायी हैं। अभी सपोज आप भारत शासन के तरफ से, भारत गवर्नमेंट की ओर से हर साल एक धर्म के अनुयायियों को 1000 रुपए यानी 6,000 करोड़ रुपए भारत शासन के तरफ से रकम दे तो हर एक कम्युनिटी को 1000 करोड़ रुपए मिलता है। 1000 करोड़। भारत देश स्वतंत्र होने के बाद, आजादी होने के बाद कितना साल हो गए? 74 ईयर्स। 74 साल में हर साल 1000 करोड़ रुपए नुकसान लिंगायत समाज को हुआ है। तो 74,000 करोड़, 74,000 करोड़, 74,000 करोड़ रुपए लिंगायत समाज को नुकसान हुआ है। इसलिए हम इस भारत सरकार से, और जो मोदी हो या कोई भी हो, प्रधानमंत्री आगे आने वाला कोई भी प्रधानमंत्री हो, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इन मनुवादियों से और जो पुरोहितशाही लोग हैं, लिंगायत धर्म के विरोधी लोग हैं, उन लोगों से हम छीन कर लेना पड़ता है, क्योंकि लिंगायत एक स्वतंत्र धर्म है। लिंगायत धर्म एक स्वतंत्र धर्म 12वीं सदी में ही स्वतंत्र धर्म है। पहले भी लिंगायत धर्म स्वतंत्र धर्म था, आज भी स्वतंत्र धर्म है और आगे भी लिंगायत धर्म स्वतंत्र धर्म रहेगा। और संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मान्यता लेना बाकी है, और भारत संविधान के अनुसार लिंगायत धर्म को हम मान्यता लेकर ही रहेंगे। इसी आज का जो विचार है मैं बसवण्णा जी के चरण में करते हुए मैं समाप्त करता हूँ। सभी को शरण शरण।